taking some time. जब विजिबल होना शुरू हो जाएगी तो बताइएगा. Now is it visible? Yes. Okay. कोई ऐसा है जिसको विजिबल नहीं है? अगर ऐसा कोई है तो थम्स डाउन दे सकते हैं. पता नहीं क्या हो गया आज इंटरनेट का, शुरू से खराब चल रहा है. प्रभु जी, शोइंग ओनली प्रेजेंटिंग, कोई कंटेंट नहीं आ रहा है. अच्छा. अभी दिख रहा है क्या? यस प्रभु. ओके. ओके, तो बहुत टाइम जा रहा है इसमें. सो आई विल फर्स्ट लोड ही नहीं हुआ अभी तक. ठीक है, मैं डायरेक्टली पहला जो प्रश्न है वो वैष्णवी माता जी का है. अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो लोड हो रहा है अभी तक, बट वी विल स्टार्ट. जैसे ये लोड हो जाता है देन वी कैन सी ऑल्सो, जो कि काफी थॉटफुल क्वेश्चन है कि हम ये जो 4 प्रकार के जो पापमय कृत्य बोलते हैं उसमें से एक कृत्य है इंटॉक्सिकेशन, मतलब नशापान करना. और नशापान करने में अलग अलग एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कि दारू पीना या फिर गुटखा, तंबाकू एंड ऑल दोस थिंग्स, इवन टी एंड कॉफी. एनीवेज, मेरा स्क्रीन लोड हो ही नहीं रहा है, सो आई विल स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग. इट्स वेरी इरिटेटिंग एंड आई विल जस्ट myself only I'll tell all the questions. It's taking a lot of time. तो प्रश्न ये है कि इंटॉक्सिकेशन जो होता है, नशापान, उसको पापमय कृत्य में क्यों गिना जाता है? क्योंकि इंटॉक्सिकेशन में तो हम किसी के साथ कुछ कर नहीं रहे, व्यक्ति जो है वो खुद ही एंजॉय करने का प्रयास कर रहा है. और दूसरी बात, ऊपर से हम बोलते हैं कि ये संसार की सृष्टि किस लिए हुई है, मटेरियल वर्ल्ड को क्यों बनाया गया है. यस, कोई बता सकते हैं मटेरियल वर्ल्ड का पर्पस क्या है? हमने पहले भी डिस्कस किया है कई बार. व्हाट इज द पर्पस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड? कौन से ऐसे जीव है जिनको मटेरियल वर्ल्ड में भेजा जाता है? या ऐसे जीवों को मटेरियल वर्ल्ड में भेजा जाता है जो भगवान से अलग होके इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं. तो ऐसे लोगों को मटेरियल वर्ल्ड में भेजा जाता है. तो अभी अगर ये मटेरियल वर्ल्ड बना ही है, एंजॉयमेंट के लिए बना ही है, तो अगर कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन करके एंजॉय करना चाहता है तो भगवान को क्या प्रॉब्लम है उसमें? उसको पापमय कृत्यों में क्यों गिना है? तो ये काफी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार लोग इसके ऊपर सोचते नहीं है. लोग बस मान लेते हैं कि हाँ ये गलत है तो गलत है, बट क्यों गलत है ये भी हमें समझना चाहिए. क्वेश्चन क्लियर है सभी को? समझा कि इंटॉक्सिकेशन में हम किसी दूसरे का कुछ हार्म नहीं कर रहे, हम तो खुद ही एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको पाप में क्यों गिना जाता है? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पाप का अर्थ क्या होता है. अभी जैसे आप लोग अभी पुणे सिटी में रह रहे हैं, तो
क्राइम जो पाप है उसको हम अपने डे टू डे लाइफ में हम क्राइम के जैसा हम देख सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी को क्राइम में कैसे गिना जाता है? कोई भी एक एक्टिविटी हम करते हैं, साधारण सी एक्टिविटी हम बोल सकते हैं उसको, लेकिन वो क्राइम की गिनती में कब आ जाता है वो? हाउ डू वी डिफाइन क्रिमिनल एक्टिविटी? भगवान के नाम को या भगवान को उनके उनसे जोड़कर नहीं जो नहीं किया है नहीं, वो। सुनिए सुनिए, अभी भगवान को छोड़, अभी भगवान को भूल जाइए थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए। अभी पुणे में आ जाइए। जब पुणे हम में कोई भी एक्टिविटी क्राइम कब कहलाई जाएगी? जब हम खुद को या अदर्स पीपल को हानि पहुंचाते हैं। अच्छा, तो अगर हम अपने ऑफिस में लेट जाते हैं तो क्या वो क्राइम होगा स्टेट लॉ के हिसाब से? नहीं, इट्स नॉट अ क्राइम। ठीक है, वो हम खुद को हार्म पहुंचा रहे, कंपनी को हार्म पहुंचा रहे, बट इट्स नॉट अ क्राइम। क्राइम में किसको गिना जाएगा? आई थिंक कुछ तो आए हैं चैट में। या तो कोई भी एक्टिविटी को क्राइम में कब गिना जाता है? जब वो स्टेट लॉज को फॉलो नहीं करता। एज सिंपल एज दैट। जो कानून बनाए गए हैं स्टेट द्वारा उसका पालन नहीं करता है। अभी स्टेट लॉज हमें कहाँ से पता चलेंगे? कहाँ पे दिए रहते हैं स्टेट लॉज? चैट जीपीटी में। ऑफ कोर्स चैट जीपीटी में तो सब कुछ पता चल जाता है, बट ये स्टेट लॉज कहाँ दिए रहते हैं? यस, कहाँ पे दिए स्टेट लॉज? किसी को नहीं पता? एग्जैक्टली, लॉ बुक, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। पता है सबको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की एक पुस्तक रहती है बड़ी सी मोटी सी। Yes. तो अगर हम इन शॉर्ट बोले तो क्रिमिनल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है, वो कार्य है जो कि हम संविधान की पुस्तक में दिए गए जो कानून है उसके विरुद्ध जाके अगर हम करते हैं तो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी में गिना जाता है। क्लियर है सभी को? समझा? तो जब भी हम कानून की पुस्तक का उल्लंघन करते हैं तो फिर वो आ जाता है क्रिमिनल एक्टिविटी में। उसी प्रकार से पापमय कृत्य का, पाप का परिभाषा, पाप की परिभाषा है जो भी कार्य हम शास्त्रों के विरुद्ध जाके करते हैं, क्योंकि शास्त्र जो है वो, जैसे कानून जो है वो एक स्टेट का लॉ की एक बुक है, स्टेट के लॉज हैं। उसी प्रकार से शास्त्रों में जो दिया गया है वो पूरा जो सृष्टि है, पूरा एग्जिस्टेंस जो है उसके कानून दिए गए हैं शास्त्रों में। तो जब हम शास्त्रों के विरुद्ध कुछ कार्य करते हैं, शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, तो उसको बोला जाता है पाप। तो अभी दूसरा सवाल उठता है कि ठीक है, बट शास्त्र में दिया क्यों है इसको? पाप में कृत्य में गिना क्यों है इसको? पहली बात तो पाप मतलब शास्त्र में जो नहीं दिया है उसको हम करते हैं, उसको पाप बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पाप में क्यों गिना जाता है इसमें शास्त्रों के अनुसार? अभी आप मुझे बताइए, आप लोग रोड पे जा रहे हैं और आपने कार में बैठे हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाई आपने, या फिर आप टू व्हीलर चला रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाई, तो क्या आपको फाइन लगेगा या नहीं लगेगा? फाइन लगेगा तो थम्स अप, नहीं लगेगा थम्स डाउन। अगर कैप्चर किया हमें सीसीटीवी ने तो फाइन लगेगा ही लगेगा। हो सकता है इमीडिएटली हमें पता ना चले, हमें लगे कि अरे कोई देखा नहीं, कोई रोका नहीं, कुछ नहीं हुआ, बट वो हमारे खाते में से कट जाता है, फिर बाद में फाइन लग जाता है, उसका लिंक आ जाता है पेमेंट करने का। तो अभी व्यक्ति तो बोल सकता है कि हेलमेट मैंने नहीं पहना, उससे दूसरों को क्या प्रॉब्लम है? वो तो मैंने नहीं पहना ना, इट्स माय चॉइस, इट्स माय लाइफ, माय चॉइस। या सीट बेल्ट नहीं लगाया मैंने, मुझे प्रॉब्लम है, दूसरों को क्या प्रॉब्लम है? मैं दूसरों को हानि थोड़ी कर रहा हूँ। फिर भी इसको क्राइम में क्यों गिना जाता है? हेलमेट नहीं पहनना, सीट बेल्ट नहीं लगाना क्राइम में क्यों गिना जाता है? हम बोल सकते हैं पुलिस वाले को, अरे वो तो मेरी चॉइस है, मैं दूसरों को थोड़ी कुछ हानि पहुंचा रहा हूँ। नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्राइम में क्यों गिना जा रहा है वो? लॉ ब्रेक। इट इज अ सेफ्टी रूल। या सेफ्टी रूल बनाया क्यों है वो उसको? इसलिए कि अगर हमारी वजह से किसी को परेशानी हुई, हमने किसी को गाड़ी से ठोक दिया या किसी ने हमें ठोक दिया, तो इट इज इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ आल्सो एंड अदर्स हेल्थ Yes. आल्सो। तो अगर हमने हेलमेट लगाया तो क्या गारंटी है कि हम किसी को ठोकेंगे नहीं?
सीट बेल्ट लगाया है तब गारंटी है कि ठोकेंगे नहीं? ठोकेंगे, राइट? तो जैसे कि आपने इसमें आपके आंसर में एक चीज बहुत सही बोली आपने कि खुद को भी हानि पहुंचाएंगे हम। तो ये हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट पहनना, ये क्यों कानून में इंक्लूड किया है? क्योंकि हम भी मैटर करते हैं। सरकार को हर एक सिटीजन मैटर करता है। हम खुद भी मैटर करते हैं सरकार को। उसी प्रकार से ये तो सरकार हुई, भगवान की जो सरकार है उसमें तो हर एक जीव मैटर करता है, क्योंकि हर एक जीव भगवान से आया है, हर एक जीव भगवान का अंश है, इंक्लूडिंग अस। हम खुद भी भगवान के अंश हैं और ऊपर से हमारा जो शरीर है वो भी भगवान ने दिया हुआ है। तो अगर हम इंटॉक्सिकेशन करते हैं, नशापान करते हैं, तो हम खुद को और खुद के शरीर को हानि पहुंचाते हैं। और क्योंकि भगवान के लिए हम बहुत जरूरी हैं, भगवान हमें बहुत वैल्यू करते हैं, जिस प्रकार से सरकार के हर एक सिटीजन को वैल्यू करती है, तो इसलिए सरकार नहीं चाहती कि वो अपने केयरलेसनेस की वजह से किसी भी सिटीजन को कोई भी सिटीजन खुद को हानि पहुंचाए। उसी प्रकार से भगवान भी नहीं चाहते कि हम भी केयरलेस होके हम खुद को हानि पहुंचाएं। तो इसीलिए भगवान ने इसको पाप में गिना है। अच्छा, तो कोई बता सकते हैं नशा पान करने से, इंटॉक्सिकेशन करने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले तो हेल्थ का प्रॉब्लम होता है। हाँ, हेल्थ में क्या खराब होता है? लिवर डैमेज होता यस, जो भगवान ने हमें लिवर लगा के दिया है, अंदर फिट करके दिया है, वो डैमेज होता है। और क्या प्रॉब्लम होता है? वेल्थ का प्रॉब्लम होता है, लंग्स का पैसा खर्चा होता है। पैसा खर्च होता है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। भगवान ने जो हमें पैसा दिया है सही चीजों में लगाने के लिए, लोग रहते हैं जिनको अगर मंदिर में दान करने को पूछा जाए, एक एक रुपए दान करने में वो सोचते हैं बहुत। वही अगर उनको इच्छा हो तो वो हजारों रुपए वो खर्च कर देते हैं इन सब चीजों में। तो भगवान ने जो हमें पैसा दिया है उसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैसा बर्बाद होता है। दूसरी बात, कुछ लोग चोरी करते हैं इसके लिए, पैसे खत्म हो जाते हैं तो चोरी करते हैं इधर से उधर से, और क्योंकि वो लत है ना। ऐसा नहीं है कि वो लत अंदर से आ रही है, उसकी जो इच्छा आ रही है, एडिक्शन जो है, वो पैसा नहीं है तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, एडिक्शन तो आएगा ही। तो व्यक्तिगत पैसा नहीं रहता तो वो इधर उधर से चोरी करके, अनैतिक कार्य करके वो फिर खरीदता है ऐसी चीजों को। लंग्स डैमेज होते हैं स्मोकिंग करने से, तो भगवान ने जो हमें लंग्स दिए हैं उसको हम डैमेज कर रहे हैं। तो जब हमको समझ में आएगा कि ये जो शरीर है ये मेरी संपत्ति नहीं है, ये शरीर हमको भगवान ने दिया है रेंट पे। अगर ये मेरी संपत्ति होती तो ये शरीर हमारे साथ हमेशा के लिए रहता, ये शरीर हमारे साथ हमेशा कोऑपरेट करता। लेकिन ये शरीर जो है ये एक रेंटेड फ्लैट की तरह है, राइट? आप में से कभी कोई रहा है रेंटेड फ्लैट में? बहुत लोग रहते हैं, मैं भी रहा हूँ कई बार। तो रेंटेड फ्लैट में हम अच्छे से उसको पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, रह सकते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा ही घर है वो। लेकिन एक समय के बाद उसको खाली करना पड़ता है, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, हम पूरी तरीके से उसको अपने हिसाब से नहीं डाल सकते। उसी प्रकार से शरीर में जब तक हम हैं, हमको लगता है अरे ये तो मेरा शरीर है, आराम से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। लेकिन एक समय के बाद जब रेंट खत्म हो जाता है हमारे कर्मों का, तो फिर हमें शरीर चेंज करके दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। तो ये शरीर जो है एक रेंटेड बिल्डिंग है, रेंटेड फ्लैट है, और अगर हम इसको अपने मनमाने ढंग से इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, खराब करेंगे, तो फिर पाप लगेगा, क्योंकि ये हम दूसरे की प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हैं, ये भगवान की प्रॉपर्टी को हम खराब कर रहे हैं। इसलिए इसी वजह से जो सुसाइड रहता है, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इवन ये जो 4 जो पाप एक्टिविटीज हैं, मांसाहार एंड ऑल दैट, द्यूतपान एंड नशापान, इन सबसे ज्यादा पापमय कृत्य माना जाता है आत्महत्या करना, सुसाइड करना। क्यों? मतलब एक तो हुआ कि आप खराब कर रहे हो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरा कि उसको खत्म ही कर दिया आपने। भगवान ने आपको ये शरीर दिया सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आपने शरीर को खत्म ही कर दिया, पूरा फोड़ ही दिया, पूरा तोड़फोड़ कर दिया। तो इसलिए सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है आत्महत्या करना, और फिर उसका पनिशमेंट भी बहुत तगड़ा रहता है। फिर जो प्रकृति रहती है ऐसे लोगों को इमीडिएटली शरीर नहीं देती,
कुछ समय के लिए उनको सस्पेंडेड रखती है, क्योंकि उनको वैल्यू नहीं है शरीर का मूल्य नहीं है उनको पता। तो फिर ऐसे जो आत्माएं रहती है वो भटकती रहती हैं इधर उधर शरीर नहीं मिलने के कारण। तो ये हुआ खुद को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि हम भी भगवान को बहुत वैल्यूएबल हैं, तो इसीलिए इसको पाप में गिना जाता है। दूसरी बात कि जैसे वैष्णवी माता जी ने ही आंसर किया कि इंटॉक्सिकेशन करने से भोग की जो इच्छा है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा कभी होता है क्या किसी व्यक्ति ने एक ही बार बस सिगरेट पिया, एक ही बार बस दारू पिया जिंदगी में? नहीं होता ऐसा कभी। वो शुरू करता है सोच के कि एक ही बार करूंगा बस, लेकिन अगली बार वापस से उसको इच्छा होती है और वापस से वो करता है। और आपको शायद पता होगा आप सभी को कि जितनी बार व्यक्ति ये करता है, नशापान करता है, उतने बार उसके अंदर जो डोपामाइन सिक्रेशन रहता है वो डल होते जाता है। जो हॉर्मोन्स, मुझे उतना टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता, बट जहां से सिक्रेशन होता है डोपामाइन का, अल्टीमेटली ड्रग्स लेते हैं तो डोपामाइन सिक्रेशन होता है, उससे हैप्पीनेस का एक फीलिंग आता है। तो ये जो रिसेप्टिकल्स रहते हैं इसके डोपामाइन के, जितनी बार कोई व्यक्ति नशापान करता है उतना ज्यादा ये डोपामाइन जो है वो डल होते जाता है। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपको एक बार इंटॉक्सिकेशन लेवल को मेजर करने के लिए कोई यूनिट है क्या? लीटर, किलो, इतना इंटॉक्सिकेशन हुआ? नहीं है ना, मुझे भी नहीं पता। हम लोग एक यूनिट देते थे, सपोज लीटर। अगर आपको हाई जाने के लिए एक बार में शुरुआत में आपको 10 लीटर का इंटॉक्सिकेशन लगा, तो अगली बार 10 लीटर के इंटॉक्सिकेशन में आप हाई नहीं जा पाओगे, आपको 12 लीटर का लेना पड़ेगा, क्योंकि डल हो गया है हमारे अंदर का डोपामाइन सिक्रेशन। और फिर उसके बाद व्यक्ति हाई जाता है। हाई जाने के बाद, हाई मतलब वो एकदम ट्रांस में चले जाते हैं, कुछ भी करते हैं उसको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वापस से वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आता। पेंडुलम जैसे एक तरफ जाता है तो वापस से वो मेन पोजीशन पे नहीं आता, वापस से वो इधर जाता है। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति हाई जाता है तो इंटॉक्सिकेंट का इफेक्ट खत्म होने के बाद वो नॉर्मल स्टेट में नहीं आता, वो लो जाता है। लो मतलब डिप्रेशन, लैक ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं। और फिर उस नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए व्यक्ति वापस से इंटॉक्सिकेशन करता है, लेकिन उतना ही नहीं कर पाता। उतना करेगा तो उसको उतना हाई का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइम उसको और ज्यादा लेना पड़ता है या फिर और स्ट्रॉन्ग लेना पड़ता है, जिससे वो उस लेवल तक जा पाए हाईनेस के। समझ रहे सबको मैकेनिज्म? और फिर वापस से जब उसका इफेक्ट होता है कम खत्म, तो वापस से वो लो जाता है, लेकिन नॉर्मल नहीं, और लो जाता है। तो ये पेंडुलम की तरह घूमते रहता है, लेकिन पेंडुलम का जो एक्सट्रीम है वो बढ़ते जाता है। राइट? पहले ऐसे ऐसे शुरू हुआ होगा, फिर ऐसे ऐसे जाता है, फिर ऐसे ऐसे जाता है, फिर ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे बढ़ते जाता है उसका इंटॉक्स। और फिर आप सोचिए, कोई अगर इतना ज्यादा इंटॉक्सिकेशन ले रहा है तो क्या आप बोल सकते हैं कि वो दूसरों को हार्म नहीं करेगा? इट्स ऑब्वियस, इट्स अंडरस्टूड कि वो दूसरों को हार्म करेगा ही करेगा। खुद को तो हार्म कर ही रहा है। ठीक है, हो सकता है शुरू में थोड़ा सा पी रहा है तो दूसरों को हार्म ना करे, लेकिन जैसे जैसे वो इंटेंसिटी बढ़ते जाती है, उसके पीने की लत बढ़ते जाती है, ही हैज टू हार्म अदर्स ऑल्सो। और फिर ऐसे लोग अपने परिवार वालों को परेशान करते हैं, आसपास के लोगों को परेशान करते हैं, उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं दूसरों के साथ। इवन ऐसे लोग एक्सीडेंट्स करवाते हैं गाड़ियों का। अभी रिसेंटली एक केस आई थिंक सबको पता होगा कि एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, उसको कुचल दिया एक गाड़ी ने, राइट? क्योंकि वो गाड़ी जो चला रहा था वो नशे में चला रहा था और रुका भी नहीं, आगे चल के वो चला दिया आगे गाड़ी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, और इन सब का कारण होता है, आप देखेंगे जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज, मैक्सिमम क्रिमिनल एक्टिविटीज लोग नशे में ही करते हैं, क्योंकि नशे में वो अपना सैनिटी भूल जाते हैं। सारी लाज, शर्म और जो भी नैतिकता सब भूल जाते हैं, क्योंकि हाई चलेगा ना, वो अभी कुछ सुध बुध नहीं रही। फिर उसके बाद रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, परेशान करते हैं दूसरों को। तो ये सारी चीजें होती हैं हाई लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन से। तो है कि नहीं खतरनाक? पाप में गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए? आप बताइए।
गिनना ही चाहिए, खुद को भी हार्म कर रहा है, दूसरों को भी हार्म कर रहा है। अभी दूसरा सवाल ये उठता है कि हमारे शास्त्र ऐसा बताते हैं कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग में नशापान अलाउड है। ओके, स्वर्ग में जाते हैं तो वहां पे वरुणी, सोमरस, ये सारे अलग अलग प्रकार के इंटॉक्सिकेंट्स रहते हैं जिनके सामने टकीला, वोडका, रम, ये सब भी फेल है। इतने हाई लेवल के इंटॉक्सिकेंट्स रहते हैं वो। तो इसमें दो चीजें समझना जरूरी है। पहली चीज कि वो जो इंटॉक्सिकेंट्स रहते हैं, पहली बात तो हमारा शरीर ऐसा नहीं रहता। स्वर्ग में हमारा शरीर पंचमहाभूत का नहीं रहता है। पंचमहाभूत का शरीर हमें भूलोक में मिलता है। अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग लोका में हमारा शरीर भी अलग अलग प्रकार का रहता है। जैसे अगर आप पानी में जाएंगे, अगर आपको पानी में रहना है तो आपका शरीर पानी वाला होना चाहिए। इसलिए मछलियां जो रहती हैं उनके शरीर में पानी का कंपोनेंट बहुत ज्यादा रहता है। आपको अगर अग्नि में प्रवेश करना है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि अग्नि के अंदर भी जीव रहते हैं। सूर्य जो है, सूर्य के अंदर भी जीव रहते हैं, लेकिन उनका शरीर अग्नि का बना रहता है। हम लोग भूलोक में हैं, इसलिए हमारे शरीर का मेजर कंपोनेंट भूमि का बना हुआ है, अर्थ का बना हुआ है। तो इसी प्रकार से अलग अलग ग्रहों में शरीर भी अलग अलग प्रकार का रहता है। तो इंटॉक्सिकेंट से हमारा ये जो शरीर है पंचमहाभूत का बना हुआ, इसको हार्म करता है वो। लेकिन स्वर्ग में जो व्यक्ति जाता है वो जा ही क्यों रहा है? स्वर्ग में किसी को क्यों भेजा जाता है, कोई बता सकता है? स्वर्ग में किसी व्यक्ति को क्यों भेजा जाता है, क्या करने के लिए? एग्जैक्टली स्वर्ग बना ही है भोग करने के लिए, स्वर्ग बना है एंजॉय करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर कंपनी में बहुत अच्छा काम करता है तो उसको कंपनी वाले क्या बोलते हैं कि चलो थोड़ा एक हफ्ते के लिए घूम फिर के आ जाओ, थोड़ा कुल्लू मनाली और स्विट्जरलैंड, अगर अमीर कंपनी है तो स्विट्जरलैंड जाके आओ, थोड़ा सा घूम फिर के आओ। लेकिन अगर वो व्यक्ति बोलता है कि उसको स्विट्जरलैंड नहीं भेजा, उसने उतना अच्छा जॉब नहीं किया, वो बोला कि मैं वही सारे एक्टिविटीज मैं कंपनी में करूंगा, कंपनी में मैं गोल्फ खेलूंगा, कंपनी के अंदर ही मैं आराम से सोऊंगा, आराम करूंगा, तो कंपनी वाले उसको अलाउ करेंगे क्या? बाकियों को डाउट है क्या? रिएक्शंस नहीं आ रहे कुछ, ये क्वेश्चन नहीं समझा क्या? क्वेश्चन वापस से रिपीट करता हूँ मैं, रिपीट करूँ क्या क्वेश्चन? ओके, नहीं करना है। तो जब व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो उसको छुट्टी पे भेजा जाता है। आई डोंट नो अभी सना माता जी का जो बैकग्राउंड है ये डिस्प्ले पिक में कहाँ का है माता जी? हिमालयस का है, वाओ, ऋषिकेश। वाओ, ऋषिकेश हिमालयस। हो सकता है उसको हिमालयस, आई डोंट नो, हिमालयस शायद नहीं भेजेंगे। हिमालय लोग जनरली खुद के उससे जाते हैं। सो ठीक है, ऋषिकेश, शिमला, कुल्लू मनाली भेज दिया उसको। तो उसी प्रकार से जब हम अच्छे कर्म करते हैं इस भूलोक में, तो हमें स्वर्ग में भेजा जाता है कि थोड़ा चलो थोड़ा एंजॉय करके आ जाओ। लेकिन अगर हम इसके केपेबल नहीं है, हमने उतने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, अगर हमने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है कंपनी में, हमको नहीं भेजा, और हम बोलते हैं कि बट बिल्डिंग के ऊपर ट्रैकिंग कर सकते हैं। बट अगर बोला कंपनी में ही मैं ट्रैकिंग करूंगा, कंपनी में ही मैं नदी बना के उसमें खेलूंगा, कंपनी के अंदर ही मैं आराम करूंगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कंपनी के अंदर हम ये सब चीजें क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंपनी बनी नहीं है उसके लिए, कंपनी बनी है परफॉर्मेंस के लिए और एंजॉय करने के लिए अलग जगह है। तो उसी प्रकार से भूलोक बना है अच्छा कर्म करने के लिए, भक्ति करने के लिए, और एंजॉय अगर आपको करना है तो एंजॉय करने के लिए अलग जगह है, वो है स्वर्ग। तो इसीलिए जो रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं भूलोक में, वो रूल्स स्वर्ग में अप्लाई नहीं होते। वहां के रूल्स अलग हैं और वहां का शरीर भी अलग है जो वहां के हिसाब से बना है, जो हमें भोग करने के लिए अलाउ करता है। और वहां के जो ये जो इंटॉक्सिकेंट्स रहते हैं, ये भी अमृत रहते हैं। इनको पीने से लोगों की अवधि बढ़ती है। ओके, तो ये जो सोमरस है, वरुणी है, नशा चढ़ता है,
लेकिन उससे उनका अवधि बढ़ता है जीवन का और हेल्थ के लिए अच्छा रहता है वो। लेकिन हमारा जो नशापान होता है ये सब जहर के समान रहता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को खराब करता है और बहुत सारी व्याधियां पहुंचाता है। तो ये जहरीला नशा है, वो अमृतमय नशा है। ओके, बट दोनों भी नशे हैं, लेकिन वो उसके लायक हैं, वो उस जगह पे हैं जहाँ पे ये सब अलाउड है। रूल्स अलग अलग रहते हैं अलग अलग जगह पे। तो किस किस को जाना है स्वर्ग भोग करने के लिए? अरे अरे वहां पे आपको जितना पीना है उतना पी सकते हो, और उसका टेस्ट भी एकदम मस्त अमृत की तरह लगेगा। सच में नहीं जाना क्या यार? आप लोग समझदार नहीं हो। ओके, आई थिंक आप लोगों को ऊंचा नशा चाहिए, राइट? जो कि इन सब चीजों से भी नहीं मिलता। तो भक्त लोग जो रहते हैं, यस, भक्ति का नशा। हाँ, भक्ति इज ऑल अबाउट नशा। जैसे प्रभुपाद बोला करते थे कि तुमको हाई होने की इच्छा है। बाय द वे, हाई पता है ना सबको? क्या किसको बोलते हैं हाई होना? जो नशा चढ़ता है उसको हाई होना बोलते हैं। तो प्रभुपाद बोलते थे हिप्पीज को कि हाई होना ही है तो अच्छे से होना, ये क्या छोटा मोटा हाई हो रहे हो, थोड़ा हाई जाके फिर वापस आ जा रहे हो, लो पे आ जा रहे हो। तुम भक्ति करो, चैंटिंग करो, कीर्तन करो, हरिनाम का नशा लो, और इतना हाई जाओ कि वापस ही नहीं आओ, हाई रहो हमेशा। तो प्रभुपाद बोला करते थे स्टे हाई फॉर एवर, एज वैष्णवी माता जी इज राइटिंग। वैकुंठ या गोलोक, जो भक्त रहते हैं उनको स्वर्ग से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, नरक से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं आपको एक बहुत गंदा एग्जांपल देने वाला हूँ, दूं कि नहीं दूं? आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं बहुत ज्यादा गंदा नहीं दूंगा। ठीक है, अभी विष्ठा का उदाहरण नहीं है। अभी देखो, मुझे आप ब्लेम मत करना क्योंकि आप लोगों ने थम्स अप दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी अगर किसी आप में से किसी को बोला जाए कि आपको सूखा हुआ विष्ठा चाहिए या गीला विष्ठा चाहिए, तो कौन किस किस को सूखा हुआ विष्ठा चाहिए? क्या विष्ठा मतलब क्या बोले अभी? गोबर, सपोज गोबर बोल देते हैं। अगर आपको सूखा हुआ गोबर चाहिए या आपको गीला गोबर चाहिए? किस किस को सूखा गोबर चाहिए? किसी जानवर का मल जो है सूखा हुआ चाहिए? चाहिए? थम्स अप मतलब चाहिए। किस किस को गीला वाला वो चाहिए विष्ठा? हमको दोनों भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी सुअर से पूछा जाए कि सुअर भाई तुमको सूखा चाहिए गीला चाहिए, सुअर क्या बोलेगा? गीला चाहिए। एकदम गरम गरम, एकदम गर्मा गर्म गीला विष्ठा होना चाहिए एकदम, वो तब मेरे को मजा आएगा। तो सुअर के लिए, ये मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ क्योंकि प्रभुपाद दिया करते थे, सुअर के लिए गीला विष्ठा सूखा विष्ठा बहुत मैटर करता है। लेकिन जो समझदार जो मनुष्य जन्म में है उसको बोलेंगे तो बोलेगा अरे मेरे को ना ये चाहिए, मेरे को ना वो चाहिए, मेरे को विष्ठा क्यों दे रहे हो, मुझे हलवा चाहिए, मुझे अच्छा कुछ तो खाना है, राइट? तो इसी प्रकार से इस संसार के जो लोग रहते हैं, सांसारिक लोग, उनके लिए बहुत मैटर करता है कि मुझे नरक नहीं जाना, मुझे स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग में जाने के लिए अलग अलग यज्ञ करते हैं, दान धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इससे स्वर्ग मिले। तो ये उसी प्रकार से हो गया कि जो सुअर है उसको एकदम मस्त गर्मा गर्म अच्छा वो चाहिए। लेकिन जो भक्त रहते हैं उनके लिए स्वर्ग नर्क दोनों यूजलेस हैं, क्योंकि दोनों जगह पे भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हम, दोनों जगह पे हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे, वहाँ पे हमें भगवान का प्रेम का आस्वादन नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए जो भक्त रहते हैं वो ना स्वर्ग की चिंता करते हैं ना नर्क की चिंता करते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज की चिंता करते हैं कि हमें इन सब से मुक्त होके भगवत धाम जाना है, वैकुंठ जाना है, भगवान की लीला में रत होना है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भक्त है वो नरक जाने को भी तैयार रहता है, स्वर्ग जाने को भी तैयार रहता है, कहीं पे भी जाने को तैयार रहता है। अच्छा, आप लोग समझदार हैं। आप लोग को ना सूखा चाहिए ना गीला चाहिए, आप लोगों को डायरेक्ट भगवत धाम चाहिए। सो ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट।
Okay, so is that fine? Shall we go ahead to the next one? Okay. I hope मेरा ये हाँ आ गया है अभी. स्क्रीन शेयरिंग अब मैं कर सकता हूँ. नेक्स्ट सवाल अनोनिमस है कि ब्लैक मैजिक रियल होता है क्या? एंड कैन इट एक्चुअली बॉदर पीपल एंड देयर लाइव्स? इफ यस, हाउ डेंजरस इज इट? काला जादू. तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि ये जो जादू है, ये काला जादू, ये होता किन की अनुमति से है. पहली बात तो ये होता है, इट्स अ रियलिटी, इट्स नॉट अ मिथ. ये मिथ्या नहीं है, ये एक सच्चाई है. तो अभी कैसा होता है, जब हम देवताओं से कुछ मांगते हैं, किसी भी देवता से के पास जाके हम कुछ मांगते हैं, तो देवता अगर हम सही तरीके से पालन करते हैं उस रीति रिवाज का, तो देवता हमें जो भी चाहिए वो हमें प्रदान कर सकते हैं. लेकिन अभी हमने कई बार डिस्कस किया है कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, जो कुछ भी होता है, वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है. तो क्या देवतागण हमारे कर्मों को बदल सकते हैं? अभी अगर मैं मेरे कर्म में था कि मुझे व्याधि होनी थी, मुझे फेलियर आना था, तो अगर हम देवताओं के पास जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो देवता फिर हो सकता है कि हमारे जीवन को अच्छा कर दें. तो क्या उन्होंने हमारे कर्म को बदल दिया? नहीं. कर्म को बदलने का, कर्म को खत्म करने का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, वो है भगवान. वो सिर्फ कृष्ण के पास है, क्योंकि वो इस कर्म बंधन और इस संसार से परे हैं. लेकिन जो देवता गण है वो भी संसार के ही भाग हैं, संसार का ही पार्ट है. तो वो हमारे कर्म को नष्ट नहीं कर सकते. लेकिन एक अधिकार दिया है भगवान ने उनको, जैसा यहाँ पे तेजस प्रभु ने मेंशन किया, कि वो हमारे कर्मों का जो रिजल्ट है उसके टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं. Am I clear? टाइमिंग को चेंज कर देते हैं वो. जैसे अभी अगर मेरे जीवन में 10 साल बाद कोई बहुत अच्छी खुशी आने वाली थी, और अगर मैंने जाके प्रार्थना की देवताओं से कि अरे बहुत परेशानी हो रही है, कुछ तो थोड़ा अच्छा टाइम दो, तो देवतागण क्या करेंगे, 100 किलो का जो मेरा खुशी था आगे होने वाला था, उसमें से हो सकता है 20 किलो का खुशी अभी दे देंगे, बाकी का 80 का बाद में देंगे, या फिर बहुत ज्यादा चाहिए तो 100 का 100 अभी दे देंगे. तो ये जो देवतागण है और अलग अलग जो हम रीति रिवाजों का पालन करते हैं कि हमारे जीवन में खुशी आए, सुख आए, समृद्धि आए, तो वह हमारे कर्मों को चेंज नहीं करता है, रिजल्ट को, वो सिर्फ टाइमिंग चेंज कर देता है. तो इसीलिए जो इंटेलिजेंट व्यक्ति रहता है वो कभी भी देवताओं के पास जाके भौतिक सुख साधन नहीं मांगता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं मांगूंगा भी तो जो ऑलरेडी मेरे कोटा में था उसमें से ही मुझे मिलेगा. बाद में मिलने वाला था वो अभी मिलेगा, या अभी दुख मिलने वाला था वो बाद में टल जाएगा. तो वो सिर्फ टाइमिंग चेंज कर सकते हैं. तो जिस प्रकार से देवतागण हमारे लिए सकारात्मक रूप से टाइमिंग को चेंज करते हैं हमारे कर्म के रिजल्ट का, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति काला जादू करता है किसी दूसरे के ऊपर, तो सपोज जो विक्टिम है, विक्टिम को हम बी बोल देते हैं, और जो विक्टिमाइजर है, जो काला जादू कर रहा है दूसरे व्यक्ति पे, उसको ए बोल देते हैं. तो जो ए है वो क्या करता है, वो इविल स्पिरिट्स, जो भूत, पिशाच, प्रेत गण रहते हैं. अभी भूतों में भी ऐसे नहीं कि सब ऐसे यूजलेस रहते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकते. भूतों में भी, प्रेतों में भी अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं. जैसे एक कैटेगरी रहती है ब्रह्म राक्षस. बाय द वे राक्षस, दानव, ये सब हैं, एक्चुअल में ये सब योनियां हैं अलग अलग, जो मनुष्य से अलग योनियां हैं. 84 लाख योनियों में ये सब भी आती हैं, राक्षस, दानव. बाय द वे राक्षस में और दानव में फर्क होता है. अगर आप किसी राक्षस को दानव बोल दोगे ना, तो वो इंसल्ट है उसके लिए. हमारे लिए सब एक ही है, सब राक्षस हैं. लेकिन दानव को अगर आप राक्षस बोलते हो तो दानव के लिए वो इंसल्ट है. सॉरी, राक्षस को दानव बोलते तो राक्षस के लिए इंसल्ट है. दानव का मतलब होता है जो इंसानों को परेशान करता है, जो इंसानों को मार सकता है. राक्षस का मतलब होता है जो देवताओं को भी परेशान कर सकता है. राइट? तो सोचो अगर आप लेवल से, उसमें भी राक्षस हाई लेवल का
क्रिमिनल है बोल सकते हैं हम। तो इसी प्रकार से अलग अलग जो इविल स्पिरिट्स रहती हैं, नेगेटिव स्पिरिट्स रहती हैं, उनके भी अलग अलग पावर्स रहती हैं। तो ये जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, काला जादू, जिसे हम लोग देवताओं को अप्रोच करते हैं सुख समृद्धि के लिए, वैसे ही ये लोग अलग अलग रीति रिवाज जो कि हमारे शास्त्र में मेंशन है, उसका तंत्र मंत्र इत्यादि का इस्तेमाल करके वो ऐसे इविल स्पिरिट्स का शरण लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इसके जीवन में ये कर दो, इसके जीवन में वो कर दो। और फिर ये जो इविल स्पिरिट्स रहती हैं वो क्या करती हैं, जैसे देवता लोग हमारे ही कर्मों के अकाउंट में से, बैलेंस में से हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें देते हैं, वैसे ही ये जो इविल स्पिरिट्स रहती हैं जिनके पास ये कंट्रोल रहता है, ये हमारे ही कर्मों में से, बी के ही कर्मों में से जोड़घाट करके, जोड़घाट नहीं, उसका टाइमिंग चेंज करके हमारे जीवन में अभी व्याधियां देते हैं। तो दो चीजें हैं, पहली बात तो ये एग्जिस्ट होता है और ये इविल स्पिरिट्स की वजह से होता है। दूसरी बात कि वो हमारे ही पूर्व कर्मों की सजा हमें मिलती है, लेकिन अभी मिल जाती है। वो दानव, वो जो इविल स्पिरिट्स रहती हैं वो हमें अभी दे देती हैं वो व्याधियां, लेकिन कर्म तो हमारे ही रहते हैं। हमारे कर्म के बाहर हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, हर चीज हमारे कर्मों की वजह से मिलती है, टाइमिंग्स बस चेंज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ट्रुथ, लेकिन एक बहुत खुशखबरी आप सभी के लिए कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण लेता है तो वो इन सब काला जादू, सफेद जादू, हर चीज से बच जाता है, वो हर प्रकार के जादू से बच जाता है वो। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है, हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का ही है। जैसे अभी मेरे गुरु महाराज है राधानाथ स्वामी महाराज, वो अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, वो एक व्यक्ति से मिले थे जिस व्यक्ति को एक तांत्रिक ने अपने अधीन करने का प्रयास किया था। वो तांत्रिक जो था वो सबको दीक्षा देता था, और दीक्षा देने के बाद जिसको भी दीक्षा दिया उसने, वो व्यक्ति उसकी आत्मा इसके अधीन हो जाती थी। आत्मा मतलब या उसकी आत्मा इसके कंट्रोल में हो जाती थी पूरी तरीके से। तो वो जो तांत्रिक था वो इस व्यक्ति को अपने वश में करने का बहुत प्रयास कर रहा था, पहले अच्छे से, फिर वो नहीं माना तो गुंडे भेजता था वगैरह वगैरह। और फिर एक समय क्या हुआ, एक समय के बाद वो जो तांत्रिक है उसकी मृत्यु हो गई कुछ कारणवश। हाँ, क्या हुआ, आपको ये पता होगा, आप में से कुछ लोगों को, कि तांत्रिक लोग जो रहते हैं वो कुछ भूत प्रेत को भेजते हैं किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए। लेकिन अगर वो भूत प्रेत उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर पाए तो क्या होता है, वो भूत प्रेत वापस आके उसी तांत्रिक को परेशान करते हैं। फिर ये पता है किसी को? सबको पता था ये पहले भी कि वो छोड़ते हैं, बट अगर वो नहीं परेशान कर पाया तो वो बैकफायर आके वापस उसी को मारता है, उसी को परेशान करता है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि वही तांत्रिक ने एक भूत को भेजा इसको मारने के लिए, जिससे अगर मार दिया, मारने के बाद फिर वश में करना आसान होता है आत्मा को। तो भेजा उसको मारने के लिए, लेकिन उसने इमीडिएटली राम जी का नाम पुकारा जोर से, जैसे हम लोग उई माँ, अम्मा, पापा ये सब बुलाते हैं। उससे अच्छा कि हमें भगवान का नाम पुकारना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो, इमरजेंसी में। तो वैसे ही उस व्यक्ति ने डर के भगवान का नाम जोर से पुकारा, राम जी का नाम, और फिर वो जो आत्मा थी वो उसको कुछ नहीं कर पाई, और वो जो भूत था वापस से जाके फिर उसने उस तांत्रिक को मारा। और फिर तब इसको समझ में आया कि अगर मैं राम जी का नाम लेता हूँ दिल से तो मैं बच सकता हूँ। और उसके बाद से क्योंकि वो तांत्रिक मर गया तो उसका जो आत्मा था, तांत्रिक का जो आत्मा था, वो उसको बार बार आके परेशान करता था। सोचिए कितना डेंजरस है ये पूरा चीज, मरने के बाद भी आत्मा आके परेशान करती है फिर। और वो कोशिश करता था कि उसके शरीर में से आत्मा को निकाल लूं मैं। तो लेकिन जब भी उसको ऐसे अलग अलग सपने आते थे, उसको ऐसे आत्मा आके परेशान करती थी, इमीडिएटली क्या करता था वो, जोर से वो राम जी का नाम पुकारता था। और जब तक वो राम नाम पुकारता था तब तक उसको कोई कुछ नहीं कर सकता था, कोई आत्माएं, कोई भूत प्रेत। तो जब हम भगवान का नाम पुकारते हैं, और खास करके अगर हम अपने घर में तुलसी को रखते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं,
तो तुलसी, भगवान का नाम, इन जनरल भक्ति का प्रोसेस, तो ये सारी चीजें जो रहती हैं ये हमें इन सारे नेगेटिव एनर्जीज से बचाती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं और हमारे कर्मों को भी बदलती हैं। हमारे पास्ट कर्मा का जो बैंक बैलेंस है उसको भी बदलती हैं। और अल्टीमेट अगर हमें इन सब चीजों से बचना है, अगर किसी के जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है, तो सबसे इजी तरीका है, जैसे क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे एग्जॉर्सिज्म वगैरह अलग अलग तरीके रहते हैं, हमारे सनातन धर्म में बहुत आसान तरीका है। आप भगवान का नाम अच्छे से चैंटिंग करो, भगवान के नाम का शरण लो, और कृष्ण नाम तो और ज्यादा पावरफुल है। तो हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम जपते हैं नियमित रूप से, अच्छे से जपते हैं और तुलसी की सेवा करते हैं, तो ये कोई भी चीज हमें कुछ परेशान नहीं कर सकती, हम इन सब चीजों से बचे रहेंगे। So we have 1 minute. चैतन्य, you have raised hand. प्रभु जी, वो जो लोग अपने परिवार में किसी की शांति करवाते हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो क्यों करवाते हैं शांति? पितरों की ना? पितरों की नहीं, मतलब जो जिंदा आदमी है उसकी भी मतलब शांति वगैरह कराते हैं ना, ब्राह्मण के पास ले जाके पूजा कराते हैं बड़ी वाली। अच्छा, नजर वजर उतारना वो सब? हाँ, मतलब हमारे मराठी कल्चर में बहुत बार होता है कि अगर आपके घर में कोई आदमी समझ गया मैं, अलग समझ गया, कर रहा है तो समझ गया। उसके पास जाके, तांत्रिकों के पास जाके फिर उसको उससे रिलीफ करने का प्रयास करते हैं ना? तांत्रिक नहीं, ब्राह्मण के पास ले जाते हैं उसको, मतलब ब्राह्मण के पास ले जाके एक मंदिर में पूजा करते हैं बड़ी वाली। या बेसिकली प्रिंसिपल सेम ही है। प्रिंसिपल ये है कि या ग्रहों की शांति, पितरों की शांति, जो भी किसी इविल स्पिरिट की द्वारा जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी शांति, प्रिंसिपल यही है कि ये सब जो तंत्र वंत्र जो रहता है उसके थ्रू कोई और है जो हमारे कार्मिक अकाउंट को हैंडल करके हमें कंट्रोल करता है हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे कर्मों के रिएक्शंस द्वारा। तो जब हम ऐसा कुछ जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं, तो फिर वो हमें उस इन्फ्लुएंस से बचाते हैं। वो अपने रीति रिवाजों का पालन करके वो जो व्यक्ति कोई और हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंस कर रहा था, उस इन्फ्लुएंस से हमको बचाते हैं। उसके हाथ से वो कंट्रोल निकाल देते हैं, वो हमारे कर्मों का जो कंट्रोल था वो उसके हाथ से निकाल देते हैं। That's what they do. So अगर किसी के साथ ऐसा होता है then it's very good, it's a very proper way कि हम ब्राह्मण के पास जाएं और ये सब पूजा पाठ करवाएं, जिससे कि दूसरों के इन्फ्लुएंस से हमारे कार्मिक अकाउंट का जो हैंडलिंग है वो निकल जाए और फिर जो इविल जो हमारे साथ हो रहा था उससे हम बच पाएं। बट अल्टीमेटली हमें समझना ये है कि भले ही वो हमें इन्फ्लुएंस करके हमें कर्म का हमें दे रहा हो प्रॉब्लम, बट वो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ले कहाँ से रहा है? वो ले रहा है हमारे कार्मिक अकाउंट से ले रहा है ना। वो हमारे जीवन में जो हमने पाप कर्म किए हैं पहले, उसकी वजह से जो कर्मा जो हमें फेस करना था वही आ रहा है, बस टाइमिंग चेंज हो जा रहा है। तो that is a solution, but that is not the ultimate solution. अभी नहीं परेशानी हो रही है तो आगे चल के होगी कभी। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन अगर चाहिए तो अल्टीमेट सॉल्यूशन भक्ति है, क्योंकि भक्ति से ही हमारे कार्मिक अकाउंट जो है वो फिनिश हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है हमारे कार्मिक अकाउंट को फिनिश करने का। सो दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। भक्ति योगा इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। इमीडिएट सॉल्यूशन हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। या हरे कृष्णा। सो इट्स ऑलरेडी 7:47, so we'll stop here. किसी को और कुछ प्रश्न है या जो भी मैंने डिस्कस किया उसके ऊपर अगर कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ चीजें समझ में नहीं आई, so they can personally WhatsApp me and we'll take it up in further sessions. हरे कृष्णा। जिज्ञासा सेशन की हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।